कहते हैं जिसके मन का भाव सच्चा है उसका हर काम अच्छा है। नमस्कार दोस्तों, प्रयागराज से मैं शशि सिंह आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज जिन लोगों का भी शादी का सालगिरह है, जन्मदिन है, उन लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग हमेशा स्वस्थ एवं सुखी रहें, मेरी यही शुभकामनाएं हैं। आज मैं एक छोटी सी कहानी लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए, और इसी बहाने हमारा आप लोगों से मिलना होता है, तो हम इसी बहाने आप लोगों से मिलने भी आए हुए हैं। कहानी है एक बहुत बहुत बड़े सेठ की, बहुत बड़े। वो जब अपने काम से थोड़ा निवृत्त हुए तो उनको राजस्थान बहुत प्रिय था। जब वो राजस्थान में गए तो उन्होंने एक बहुत बड़ा बंगला खरीदा जिसमें कि करीब 200 एकड़ के पेड़ उसमें लगे हुए थे, आम के पेड़ उसमें थे, अच्छे अच्छे फल लगे हुए थे। तो उस घर में वो रहने लगे, बहुत बढ़िया घर, सुंदर और सुख सुविधा से वो रहने लगे। कोई दिक्कत नहीं, पैसे की कमी थी नहीं उनको। जब उनके जानने वालों ने जाना कि आप इतने बड़े घर में वो रह रहे हैं, तो आए उनसे मिलने के लिए और बोले कि आप इतने बड़े घर में रह रहे हैं तो एक बार किसी वास्तु विशेषज्ञ को आप एक घर दिखा दीजिए और ये दिखाइए कि कहीं आपके घर में कोई दोस्त तो नहीं है। उन्होंने भी सब अपने दोस्तों की बात मान ली, क्योंकि हम सबके मन में एक कीड़ा चलता रहता है। वो कीड़ा है, बैठा रहेगा, लेकिन जब अगर कोई कह दिया यहाँ कोई कमी है, इसमें ये चीज़ तो नहीं, तो वो अपने आप चलने लगता है। उनके मन में भी चलने लगा। उन्होंने जब पता किया तो पता लगा कि दिल्ली में एक बहुत पुराने ज्योतिषी हैं जो वास्तुशास्त्र के बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं। उनको इन्होंने अपना पैगाम भेजा और उनसे निवेदन किया कि आप आइए हमारे घर पे राजस्थान, इसी बहाने आपका राजस्थान घूमना भी हो जाएगा और आप मेरा घर भी देख लेंगे, आपकी जो फीस होगी वो आपको दे दी जाएगी। वो वहाँ से चले। ये महाशय खुद उनको लेने एयरपोर्ट पे गए। वहाँ ये खुद गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, ड्राइवर लेके नहीं गए थे। जब वहाँ से चले तो चलते हुए वास्तु विशेषज्ञ जो थे उन्होंने देखा कि कोई गाड़ी तेज़ी से निकल रही है, तो अपनी गाड़ी को धीमा करके उसको पास देते जा रहे हैं और दूसरी गाड़ी आगे निकलती जा रही है। काफ़ी समय तक ये चलता रहा। जब ये क्रम, तो जो वास्तु विशेषज्ञ थे उन्होंने पूछा कि आप हर गाड़ी को पास दे रहे हैं, आप अपनी गाड़ी को स्लो कर लेते, उसको रास्ता दे देते, ऐसा क्यों कर रहे हैं? इन्होंने कहा कि जो व्यक्ति इतनी तेज़ी में जा रहा है, हो सकता है कि उसको हमसे ज़्यादा जल्दी हो सकता है कोई उसका काम ऐसा हो सकता है कोई उसके यहाँ बीमार हो सकता है वो किसी मीटिंग में जा रहा हो, किसी इंटरव्यू में जा रहा हो, इसलिए मैं उसको रास्ता दे देता हूँ। हम लोग तो आराम से अपने घर, हमको पहुँचना ही है, हम लोग पहुँचेंगे। इसी तरह करते करते, ये क्रम करते करते वो अपनी गली में आ गए। तो जहाँ पे उनका घर था, कुछ ऐसे सकरी गलियाँ थीं। जब उन्होंने अपनी गाड़ी वहाँ पे जैसे गली के अंदर इंटर किया, वैसे ही एक छोटा सा बच्चा दौड़ता हुआ बाहर निकल के गया। इन्होंने अपनी गाड़ी पे ब्रेक लगाया और थोड़ी देर रुके रहे। वास्तु विशेषज्ञ ने कहा कि क्या बात है, बच्चा तो निकल गया, आप अपनी गाड़ी रोक के क्यों खड़े हुए हैं? उन्होंने उससे बोले, वास्तु विशेषज्ञ जी से बोले कि श्रीमान जी, आपको याद नहीं है, बचपन में हम लोग भी तो खेला करते थे, तो क्या हम अकेले दौड़ते थे? हमारे पीछे भी तो झुंड हुआ करती थी, हम लोगों के पीछे पीछे बच्चे रहते। जब एक बच्चा भाग के गया है तो जरूर इसके पीछे दो चार बच्चे होंगे जो उसको दौड़ा रहे हैं, ये खेल रहे हैं। थोड़ी देर में देखा कि बच्चों की झुंड, दो चार बच्चे सचमुच उस बच्चे को ढूंढते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। वास्तु विशेषज्ञ जी मुस्कुराए। थोड़ी देर के बाद उनका बंगला आ गया। वहाँ गए, दरबान ने गेट खोला, बहुत बड़ा घर, लॉन इतना बड़ा सा। तो क्या देखा कि कुछ चिड़ियों का झुंड जो है उड़ते हुए जा रहा है। ये महाशय अपनी गाड़ी में बैठे रहे और वास्तु विशेषज्ञ जी से बोले कि अभी गाड़ी का दरवाज़ा मत खोलिएगा, अभी आप गाड़ी में ही बैठे रहिए। उन्होंने पूछा क्यों, ऐसा क्या बात है? उन्होंने कहा आप देख रहे हैं चिड़िया उड़ के जा रही हैं, इसका मतलब कि पीछे बगीचे में बच्चे हैं, वो लोग आम तोड़ रहे हैं, तो उन लोगों को आम तोड़ लेने दीजिए। बच्चे हैं, उनके मन में भी लालच होती है कि मैं आम खाऊं, आम तोड़ के खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो कहीं ऐसा न हो कि हम और आप उतरें, उन बच्चों को लग जाए कि घर का मालिक आ गया है और वो बिना आम तोड़े ही चले जाएं। वास्तु विशेषज्ञ जी मुस्कुराए और बोले कि महाशय एक काम करिए, आप मुझे सीधे वापस ले चलिए। इन्होंने कहा क्यों, ऐसी क्या मुझसे कोई गलती हो गई? कहे नहीं, आपसे कोई गलती नहीं हुई है, गलत जगह तो हम आ गए हैं। आप जैसे महान लोग जिसके इतने ऊंचे विचार हैं, जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए सोच रहा है हमेशा, उसके घर में कोई वास्तु दोष हो ही नहीं सकता है।
आप इस छोटी सी कहानी से आपको ये सीखना चाहिए, कोई वास्तु दोष नहीं होता है, कोई नज़र टोक नहीं होता, हमारे और आपके सोचने का तरीका होता है कि हम कौन सी बातें सोच के खुद को खुश कर रहे हैं। जब आप अपने को खुश करेंगे तभी हर वहाँ पे आपका वास्तु दोष, भगवान सब कुछ करेंगे, वरना भगवान आके खड़े हो जाएंगे तब भी कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप इसको सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा और ये ज़रूर लिखिएगा कि आप किस शहर से हैं। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।